Babar Azam clearly showed poor intent in the first game. But in the next couple of matches, we will know if intent is an issue with Pakistan or inherent ability. If it's ability, then that can't be easily resolved. परेशान कौन बात कर रहे हैं? अगर इंटेंट का मसला है तो चलो अगले मैच में ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर सलाहियत का मसला है फिर ये रातों रात सॉल्व होने वाला मसला नहीं है, फिर तो बड़ा मसला है ये. Ashwin कहते हैं Babar's journey to 50 coupled with Salman Ali Agha's batting has to be the best depiction of वो जो कछुए और खरगोश की कहानी हम नहीं सुनते. Ashwin कह रहे हैं कि मुझे एक तरफ बाबर और वो सलमान अली आगा जिनका स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा था और बाबर जिनका इतना स्लो था, वो कहते हैं वो मशहूर मारूफ कछुए और खरगोश की कहानी उनको याद आ गई है. इससे मासरत जोड़ है. हार्षा भोगले कहते हैं यू कैन से दैट बैटिंग वाज मे बी टफर बैटिंग सेकंड, दैट इट टर्न मोर whatever, but I would imagine some very stern questions will be asked of the Pakistan top 3. ये भी कह रहे हैं कि भाई वो सब ठीक है, टॉप 3 क्या कर रहे थे ये पूछना चाहिए. आगे दिखा सकते हैं नाम. माइकल वॉन कहते हैं दैट रियली वाज एन ओल्ड स्कूल स्टाइल. जो हमारे कमेंटेटर्स कह के थक गए हमारे कि भाई आजकल के जमाने की क्रिकेट ही नहीं खेल रहा, वो कह रहे हैं दैट रियली वाज एन ओल्ड स्कूल स्टाइल चेज बाय पाकिस्तान, लेफ्ट इट फार टू लेट. न्यूजीलैंड once again look like real challengers. ये कहते हैं माइकल वॉन. और एहतशाम सिद्दीक कहते हैं साइमन डोल को कोट करते हैं वो, इट वाज रॉन्ग डिसीजन. वही वाली बात, इट वाज रॉन्ग डिसीजन टू सेंड फखर जमान एट नंबर 4 इफ यू वर अवेयर ही कांट बी एबल टू रन, सो यू कांट क्रिटिसाइज बाबर आजम. वो बहरहाल ये कहते हैं कि बाबर पे तनकीद नहीं बनती इसलिए कि आपने फखर को भेज के बाबर का गेम खराब किया है. उनकी ये राय. अगर कामरान में इस पर कमेंट करना चाहेंगे बात करेंगे. एक और सारिफ कहते हैं बाबर के स्कोर्स को कोट करते हुए 64 फ्रॉम 90 बॉल्स, अ पेनफुल इनिंग्स. ये मुझे वहां मौजूद स्टेडियम में मौजूद कुछ दोस्तों ने भी कहा कि एक पेनफुल इनिंग थी ये देखने के लिए. अ पेनफुल इनिंग्स टू वॉच दैट इंक्रीज द प्रेशर ऑन द टीम एंड हिज टीममेट्स. ग्रेट फॉर द इंडिविजुअल एवरेज एंड रैंकिंग बट नॉट फॉर द टीम्स चांस ऑफ विक्ट्री. सिंपली नॉट गुड इनफ दैट. ये कहते हैं कामरान भाई कि आपने अपना एवरेज बड़ा जबरदस्त कर लिया है, टीम के लिए आपने कोई फेवर नहीं की. सर देखिए जो मजरेकर ने ट्वीट की है ना, हाँ, उसका मैं जवाब देना कि चाहूंगा. इंटेंट का मसला है या काबिलियत का? इंटेंट बिल्कुल सही कहा. इंटेंट का मसला हो तो आप 1-2 मैचेस के बाद सही हो जाएगी, सही हो जाएगी. उम्मीद तो हो सकती है. जो अप्रोच है, जो क्या नाम है एबिलिटी है ना, हाँ, वो उस पे उसने सही बात की है. वो 24 घंटे में ठीक नहीं हो सकती ना. 24 घंटे में ठीक नहीं हो सकती लेकिन इस एबिलिटी को अडेप्ट करने के लिए ना टाइम लगा 7-8 साल. तो वो आज नजर आ गया कि हम लोगों की में एबिलिटी इतनी नहीं है. इससे पहले ऐसे नहीं होता था. ये अप्रोच आई है टीम में, ये सेल्फिश खेलना और अपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव करना, उसका नतीजा ये है कि हर बंदा पाकिस्तान की क्रिकेट को ऐसे कह रहा है. क्योंकि इसमें गलतियां हमारी हैं. हमारे जो बड़े डिसीजन लेने वाले उन्होंने उनको मैसेज नहीं दिया, बताया. बासित अली नहीं कह रहा सिर्फ कामरान अमल के, आप कहें बासित अली ने पैसे खाए हैं बात करने के लिए, और कामरान एजेंडे भरे फला खिलाड़ी के खिलाफ, और शाहिद हाशमी तो है ही फला इसलिए ये कहते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में इतनी एबिलिटी नहीं है. हाँ. क्योंकि हम बहुत पीछे चले गए हैं दुनिया की क्रिकेट से. कोई 15 साल हम लोग पीछे चले गए. अभी 2025 में नहीं आए हम 25 में नहीं, हम 70 में चले गए हैं. और पीछे थे, रिवर्स और बहुत पीछे चले गए हैं. आप जिस टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं, जो इंटेंट नजर आ रहा, 320 आप चेज कर रहे हैं और 10 ओवर पे 21 पे 2 है. 21 पे 2 है. कोई चांस नहीं लिया. आप रोहित शर्मा खेला ना आज, उसने देखा 2 बॉल लाइन पे हुए, उसने सामने हिट मार दी है. तो ये चीजें पाकिस्तान टीम ने कब सीखनी है, कब करनी है.